ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं ईश्वर जो है सारे भूतों में, सर्वभूतानां सारे मनुष्यों में, सारे प्राणियों में, उनके हृदय से, हृदय में, हृदय देश में निवास करता है। अर्जुन तिष्ठति रहता है। और भ्राम्यन् सर्वभूतानि, तो सारे लोगों को, सारे भूतों को, उनको यंत्र की तरह, जैसे यंत्र होता है ना, मशीन होती है, कोई कंप्यूटर होता है या कोई मशीन होती है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, वो यंत्र की तरह वो अपना काम करती रहती है, इधर से उधर बार बार वही करती रहती है, जैसा उसको बता दिया गया जाता है वैसे करती रहती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए, शरीर के जो शरीर का यंत्र है, जो शरीर की मशीन है, उसमें ईश्वर जो है अलग अलग यंत्रों में, अलग अलग मशीनों में, अलग अलग यंत्रों में अलग अलग लोगों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये समझिए आप, जैसे हमने कभी कभी कठपुतली का जो खेल होता है ना, राजस्थान में कठपुतली का एक खेल होता है। उस खेल में क्या करते हैं कि जो इसके कलाकार होते हैं वो कठपुतलियों को अपनी उंगलियों से, उन कठपुतलियों में धागे बांधे होते हैं, उनके हाथों में, पैरों में, विशेषकर हाथों में अधिकांशतः, और हाथों को वो ऊपर नीचे उठाते हैं। तो कठपुतलियाँ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि मनुष्य करता है, जैसे मनुष्य कुछ बोल रहा हो, हाथ चला रहा हो, इधर उधर हिला रहा हो, उस प्रकार बोलता है, उसी प्रकार कठपुतलियाँ व्यवहार करती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यंत्रों की तरह, जैसे यंत्रों को चलाया जाता है, अब कठपुतलियाँ कैसे क्या करती हैं, वो कलाकार जो कहानी, जो स्थिति दिखाना चाहता है, उसके हिसाब से वो कठपुतलियाँ अपना काम करती हैं। लेकिन ईश्वर क्या करता है, जैसे हमने मान लीजिए इस जन्म में अच्छे कर्म किए और पिछले कुछ जन्मों में हमारे कुछ कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, और बहुत पुराने कर्मों में जन्मों में हमारे कर्म काफ़ी बुरे थे। लेकिन अब कुल मिला के स्थिति है, कुछ बुरे कर्म, कुछ साधारण कर्म, कुछ बहुत अच्छे कर्म, तो उन सबको मिला के जो हमारी कुल बैंक में जैसे पैसा होता है ना, कुछ आया गया, तो जो स्थिति बनती है उस हिसाब से आज हमारी जो स्थिति होगी इस जन्म में, उसके अनुसार ईश्वर हमें अलग अलग प्रकार के अगला जन्म देगा, या मृत्यु के समय जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से अगला जन्म देगा। और पिछले जन्म में जब मृत्यु हुई होगी तो जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से हमें यह जन्म मिला था। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ, जैसे कठपुतली वाला चलाता है, अलग अलग कहानी सुनाता है, ऐसे ही ईश्वर जीवों को अलग अलग कहानियाँ सुनाया करता है, उनको चलाता रहता है इसी प्रकार से आगे आगे, और उनको अलग अलग जन्म मिलते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।